अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जेएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज कैरेक्टर एनिमेटर दोबारा से लेकर आ रहा हूँ, लेकिन शुरू से लेकर आ रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि पहले हम इतना सारा पढ़ चुके हैं, उसका क्या हुआ। प्लीज़ रुकें, कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ करने वाला हूँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले मैं इस बात को क्लैरिफाई कर दूं कि मैंने ये क्यों कहा कि मैं शुरू से शुरू करने वाला हूँ, और उसका रीज़न है, जब मैंने ये कैरेक्टर एनिमेटर स्टार्ट किया था बहुत सारे लोग आए थे एक्साइटेड होकर के, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन 2-3 वीडियोस के बाद वो लोग भाग गए। उनको मुश्किल लग रहा था ना। मुश्किलात को मैंने जब एनालाइज किया तो उसमें से सबसे टॉप लेवल पे जो मुश्किल आ रही है लोगों को, वो ये आ रही है कि वो अपना कैरेक्टर बना नहीं पा रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि एक छोटी सी सीरीज़ मैं कर रहा हूँ और मैं एक ही कैरेक्टर को लेके चलूँगा, और वो कैरेक्टर हम डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसको वेक्टर डाउनलोड करेंगे, इलस्ट्रेटर में उसको सेट करेंगे, और इलस्ट्रेटर में सेट करने के बाद कैरेक्टर एनिमेटर में रिग करेंगे। रिग करने के बाद उसको एनिमेट करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा और आसान करना चाह रहा हूँ, तो मैं इनको छोटे छोटे से पार्ट्स में लेकर आऊँगा। और इस तरह से कि आज की क्लास में हम सिर्फ देखेंगे कि कैरेक्टर डाउनलोड कैसे करना है, उसको इलस्ट्रेटर में खोल करके इलस्ट्रेटर की खाली सेटिंग्स किस तरह से करनी है, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो आगे कैरेक्टर एनिमेटर में प्रॉब्लम आ जाता है। सो सबसे पहले हम कैरेक्टर डाउनलोड करेंगे। अगली क्लास में हम इसको रिग करेंगे, जो कि कल ही आएगी, ज़्यादा देर से नहीं आएगी, डोंट वरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जा रहा हूँ फ्री पिक वेबसाइट पे। अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखें, freepik.com खुली हुई है। आप सबने देखी हुई है ये वेबसाइट, ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है। लेकिन याद रखिएगा कि ये कमर्शियल लाइसेंस अगर आपके पास है तो आप कमर्शियली यूज़ कर सकते हैं इन कैरेक्टर्स को। अगर कमर्शियल लाइसेंस नहीं है तो यू हैव टू बाय इट। आप इसको कमर्शियली यूज़ नहीं कर सकते, आप अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करें। इवन देन अगर आप अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, जैसे मैं अभी आज ये अपलोड कर रहा हूँ, तो मैं डेफिनेटली नीचे क्रेडिट्स दूंगा। क्या होता है सिलसिला मैं बता देता हूँ। मैं सिंपली यहाँ से एक सेलेक्ट कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ रोबोट, एंड देखें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं या कुछ आर्टवर्क्स ऐसे होते हैं जिन पर ये एक छोटा सा क्राउन बना हुआ होता है, ताज। दैट मीन्स कि ये प्रीमियम है, ये तो आप डाउनलोड नहीं कर सकते। हाँ, जिस पे ताज नहीं बना हुआ है, दैट्स ओके, यू कैन डाउनलोड दिस। लेकिन उसमें भी फिर आप ये ज़रूर देख लीजिएगा कि यहाँ पे एट्रीब्यूशन इज़ रिक्वायर्ड। एट्रीब्यूशन क्या होता है मैं बता दूं कि एट्रीब्यूशन ये होता है कि जिसने बनाया उसको थोड़ा सा क्रेडिट चला जाए, डेफिनेटली उसका नाम आएगा या उसका लिंक आएगा। ठीक है, एट्रीब्यूशन कैसे देना है, यहाँ से सिंपली आप इसको हाउ टू एट्रीब्यूट पे क्लिक करें, और ये आपके पास आ रहा है लिंक, ये कॉपी करके डाल दीजिएगा। सो जो नीचे मैंने डाला हुआ होगा। एनीवेज, नाउ इसको अगर मैं डाउनलोड करता हूँ यहाँ से, ऑफ कोर्स मैं प्रीमियम नहीं जा रहा हूँ, फ्री वाला डाउनलोड कर रहा हूँ, और ये डाउनलोड शुरू हो जाएगी मेरी अब। ठीक है, ना यही रोबोट मैंने क्यों सेलेक्ट किया, बिकॉज देखें इसमें बहुत सारे टुकड़े हैं, हाथ पैर अलग अलग सारे हमें मिल रहे हैं। सो इट्स क्वाइट ईजी टू मैनिपुलेट। और बाय द वे ये एक और बात बता दूं कि ये वेक्टर फाइल है, eps.eps इज़ अ वेक्टर फाइल, इलस्ट्रेटर में ओपन हो जाती है। बहरहाल मैं इसको जल्दी से यहाँ से खोल रहा हूँ। तो ये हमारा रोबोट डाउनलोड हो चुका है, और इसको अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो इसमें हमें कुछ डिफरेंट फाइल्स दिख रही हैं। जैसे ये वाली फ़ाइल EPS, हमें सिर्फ इसकी ज़रूरत है, बाकी हमें ऐसा ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली डेस्कटॉप पे एक अपना फ़ोल्डर बना रहा हूँ, और रोबो के नाम से, एंड इसमें ये वाली EPS फाइल उठा के ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ। बाकी चीज़ों को बंद करें जल्दी से, और इसको ज़रा खोल लें। ना इसको अगर आप डबल क्लिक करेंगे और आपके पास अगर इलस्ट्रेटर इंस्टॉल्ड है तो ये फ़ौरन इलस्ट्रेटर में खुल जाएगी फ़ाइल। ओके जी, ये हमारा आ गया इलस्ट्रेटर में। अच्छा, बाय द वे इलस्ट्रेटर मेरा जो है वर्जन, दिस इज़ CC 2020 अपडेटेड। एंड इसमें याद रखिएगा कि कई सारे लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि सर हमारे टूल्स नहीं आ रहे हैं। तो एक छोटी सी चीज़ याद रखिएगा यार, यहाँ ऊपर जो है आपके पास एसेंशियल्स लिखा हुआ आ रहा होगा इस जगह पे। ठीक है, और आपके टूल्स कुछ यूँ आ रहे होंगे, कम आ रहे होंगे डेफिनेटली। इसको जाकर के सिंपली एसेंशियल्स क्लासिक पे रख दें। ठीक है, एंड आपकी सारी चीज़ें फिर वापस आ जाएंगी। बहरहाल ये लेयर का पैनल यहाँ कहीं जुड़ा हुआ होता है, मैंने इसको खुद अलग किया हुआ है। ओके, सबसे पहले आई वॉन्ट टू यूज़ दिस रोबोट। अब इसमें हमारे पास ऑप्शन हैं, हम इसके हेड वगैरह चेंज कर सकते हैं, वो अभी की बात नहीं है, बाद में देखेंगे। एंड इसको मैं ओके, यहाँ पर एक बैकग्राउंड है, इसको जल्दी से हटा दें यहाँ से, और इस फाइल को इस कैरेक्टर को मैं लेकर आ रहा हूँ। सिंपली इसको कॉपी किया, न्यू फाइल पे मैं गया, Ctrl N, और एक फुल HD की फ़ाइल मैंने ली, क्रिएट,
एंड पेस्ट, ठीक है, और इसको थोड़ा सा छोटा कर दें ना। अब क्या करना है हमें कि सबसे पहले तो इसका जो ये हाथ है ये डिलीट करें, बिकॉज हमें दोनों सेम पोजीशन में चाहिए। ट्रांसफॉर्म, अच्छा मैंने क्या किया है कि इसी को एक कॉपी ले रहा हूँ, ऑल्ट के साथ ड्रैग करें एंड राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, कॉपी, उप्स कॉपी नहीं, ओके कर दीजिएगा, इसको हटा दें यार। दिस इज़ गुड, ठीक है जी। आई थिंक इसकी आइज़ वगैरह भी सब सही है ना। अब देखें हमारे पास ये एक सिंपल एक लेयर पर ये आया हुआ है और इसके अंदर मल्टीपल ग्रुप्स भी हैं, उनको हम अभी सेट करेंगे किस तरह से। सबसे पहले तो इस लेयर का नाम मैं रख रहा हूँ रोबो, जो भी हम इस कैरेक्टर का नाम रखना चाह रहे हैं वो रख दें आप, सिंपली रोबो, ठीक है ना। दूसरा काम, ये क्या चीज़ है, ये है एंटेना, ठीक है, इसका नाम रख दें एंटेना। नेक्स्ट ये है हमारा हेड, ठीक है। नाउ एंटेना हेड के अंदर आना चाहिए था, तो मैंने एंटेना को ड्रैग किया और हेड के अंदर ला के डाल दिया, क्योंकि देखें ये हेड का ही हिस्सा है, राइट। दूसरा काम, अब ये क्या है हमारी आई। अच्छा ये आई हमारी स्क्रीन पर तो राइट पर है, लेकिन इस रोबोट की लेफ़्ट आई है। तो एक काम तो पहले ये कर लें कि यार इसको ग्रुप में कन्वर्ट कर लें, ये इस वक्त पाथ है, ग्रुप में कन्वर्ट करें। कैसे करेंगे, इस सिर्फ इस आई को सेलेक्ट करें ना। देखिए अगर मैं अपने सिलेक्शन टूल से इसकी आई पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये पूरा हेड सेलेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये पूरा एक ग्रुप है। अगर आपको सिर्फ ये इसको सेलेक्ट करना है तो एक तरीक़ेकार तो ये कि डायरेक्ट सिलेक्शन से कर लें। ज़्यादा आसान तरीका ये है, आप इसको यहाँ से हाइड करके देखें कि ये कौन सी आई है। ये है राइट आई, मतलब स्क्रीन के लिहाज से राइट आई, लेकिन रोबोट के लिहाज से लेफ़्ट आई। तो मुझे इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर एक ये छोटा सा सर्कल दिया हुआ है लेयर पर, इस पर क्लिक करें, ये सेलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, ये आपका ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मैंने नाम रख दिया लेफ़्ट आई। देन सिमिलरली ये वाली जो है, दिस मस्ट बी द राइट आई, इसको मैंने ग्रुप किया और इसका नाम रखा डन। ये है ऑब्वियसली इसका माउथ, इसको भी मैंने सेलेक्ट किया, ग्रुप किया, ग्रुप ज़रूर कर लीजिएगा और वो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि हम ग्रुप क्यों कर रहे हैं ना। बाकी ये तमाम चीज़ें मेरे ख्याल से, हाँ इसका हेड का बैकग्राउंड है, तो इन सब को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ एक साथ। मैंने यहाँ क्लिक किया और शिफ्ट दबा के लास्ट वाले पे क्लिक किया, सब सेलेक्ट हो गए एंड कंट्रोल जी। ये है आपका बीजी, बीजी मीन्स बैकग्राउंड। नाउ अब यहाँ पर आ जाएं तो ये है हमारा आर्म, कौन सा, लेफ्ट आर्म। ये है राइट आर्म। ये है इसका टॉर्सो। ना टॉर्सो में एक चीज़ थोड़ी सी मैं बता दूं कि जब मैं इसको हाइड कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इसका ये जो हिप वाला पार्ट है और ये जो रेक्टेंगल है, ये सब का सब इसी के साथ अंदर आ जाए, एक ही ग्रुप में आ जाए। तो ये रखा हुआ है एक्चुअली इस ग्रुप के अंदर, ठीक है। इसको ओपन करें, यहाँ से मैंने इसको और इसको, ये आई थिंक रेक्टेंगल ये वाला है, ठीक है, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया। किस तरह से सेलेक्ट करेंगे, याद रखें कि आपने यहाँ से क्लिक किया और यहाँ, उप्स एक काम करें, पहले तो इसको मूव कर लें। यहीं पे मैंने यहाँ इसको इस ग्रुप में डाला और इस वाले को भी उठा करके इस ग्रुप में डाल दिया, लेकिन हमें इन दोनों को नीचे लेकर आना है, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर थे। अंडू कर रहा हूँ, देखें ये ऊपर आ रहा है, रीडू कर रहा हूँ तो ये वापस नीचे चले जाएंगे, ठीक है जी। सो अब अगर आप इसको जूम आउट करके देखें तो इसका टॉर्सो पूरा का पूरा ये है, ठीक है। कुछ गलतियां हैं इसमें, वो हम एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये अलाइनमेंट इसकी आउट है थोड़ी सी। इसको मैं सेंटर में ला रहा हूँ, ये सेंटर में अब आया, दैट्स इट, या दिस इज़ फाइन। नाउ लेग्स में भी मसले हैं। सी दिस, ये एक अलग पीस है और ये एक अलग पीस है, तो इन दोनों को मुझे ग्रुप करना होगा। सो इसको मैंने सेलेक्ट किया एंड देन कंट्रोल के साथ इसको मैंने सेलेक्ट किया एंड कंट्रोल जी किया, तो ये एक ग्रुप हो गया। ये है हमारा लेफ़्ट लेग। याद रखिएगा फिर से कि हमारी स्क्रीन पर ज़रूर ये राइट पर है,
लेकिन इस रोबोट का ये लेफ़्ट लेग है। अब इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और ग्रुप किया, ये बन गया मेरा राइट लेग। दैट्स इट। सो यहाँ तक की तो हमारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। नाउ लेट्स गो बैक टू हेड। ठीक है, हेड में अच्छा एक और चीज़ कर लें कि ये जो आर्म्स हैं और लेग्स हैं, इनको, ये लेग्स भी जो है ना, इनको अलग कर दें ग्रुप से। सो इस वक्त ये ग्रुप के अंदर आ रहा है, मैं इनको ग्रुप से बाहर निकाल रहा हूँ। ठीक है, जैसे आप ग्रुप से बाहर निकालेंगे तो वो ग्रुप ख़त्म हो जाएगा। अब इन तमाम को मैं एक बॉडी में कन्वर्ट, ये हो गया हेड का ग्रुप और एक ये हो जाएगा बॉडी का ग्रुप। सो यहाँ से मैंने शिफ्ट दबा के यहाँ तक सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी किया और इसका नाम रख दिया बॉडी। याद रखिएगा, आपकी लेयर्स के नाम रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप कैरेक्टर एनिमेटर में जाके काम करेंगे तो उलझेंगे नहीं, आसान रहेगी चीज़ें। ठीक हो गया, ये अब हमारे 2 ग्रुप्स हो गए। हेड के ग्रुप के अंदर मैं वापस जा रहा हूँ और मुझे एक चीज़ और करनी है कि मैं चाहूँगा कि जैसे ही मैं इधर उधर देखूँ तो ये आपकी, ज़ाहिर है ये इधर उधर देखने में इतना पता तो नहीं चलेगा, थोड़ी बहुत मूव ज़रूर होगी, बट ये ब्लिंक ज़रूर करे, मतलब ऐसा लगे कि आंखें झपक रहा है। सिंपली मैं यहाँ पर जा रहा हूँ और एक राउंडेड रेक्टेंगल ले रहा हूँ और इसकी आँख के बराबर मैं एक राउंडेड रेक्टेंगल बना रहा हूँ। बट इसका कलर अभी इस वक्त ये आ रहा है, कोई मसला नहीं है। इसको आई ड्रॉपर से ये वाला कलर ग्रीन सेलेक्ट कर लें। और ये एक और चीज़ देखें कि ये रेक्टेंगल बाहर गया हुआ है, तो मैंने इसको उठा करके यहाँ पर ड्रैग कर दिया। याद रखें दिस इज़ माई लेफ़्ट आई। ठीक है, और इसका नाम मैं रख रहा हूँ लेफ़्ट ब्लिंक और ये है लेफ़्ट प्यूपिल। डन। सेम थिंग, एक काम कि यहाँ पर भी आई डोंट नो, मुझे लग रहा है कि ये अलाइंड नहीं है इसकी आंखें। यप, दिस इज नॉट अलाइंड। अब सही है। एंड यही चीज़ मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ इस जगह पे। सो मैंने इसकी कॉपी ले ली और यहाँ ला के रख दिया। बट अगेन इसका नाम चेंज करें। देखें ये कौन सा वाला है, ये वाला है। इसका नाम मैं चेंज कर रहा हूँ राइट ब्लिंक और इसको उठा करके राइट आई में रख दें। ठीक है, और इसका नाम चेंज करें राइट प्यूपिल। आप चाहें तो दोबारा बना लें, कॉपी वॉपी नहीं ले सकते, कोई मसला नहीं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ब्लिंक्स को मैं हाइड कर रहा हूँ एंड दैट्स इट। ये हमारा बहुत ही बेसिक सा कैरेक्टर रेडी है रिग करने के लिए। आज की क्लास यहाँ तक। कल की क्लास में आपको दिखाऊंगा मैं इसको कैरेक्टर एनिमेटर में रिग कैसे करना है। आई होप पसंद आई होगी ये चीज़। आई नो बहुत सारे लोगों को शायद पसंद नहीं आई होगी, दैट्स टोटली फाइन। मगर मैं चाह रहा हूँ कि ये आप बहुत अच्छे से सीखें, लिहाजा एक कैरेक्टर डाउनलोड करके और उसको किस तरह से एडजस्ट करना है वो मैं सिखाना चाह रहा था। आई होप पसंद आया होगा। पसंद नहीं आया तो कोई मसला नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर नहीं किया है, ताकि आने वाली क्लासेस आपको फ़ौरन मिलती रहें। देखने का शुक्रिया। शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।